जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आप साथ कुछ दिन ऐसे होते हैं जब दुनिया कुछ ही सेकंड्स में बदल जाती है, और आज मुझे आपको बताना होगा इससे बड़ा कुछ नहीं है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लीडरशिप में यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी अभी ईरान के 3 सबसे जरूरी न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया है। हाँ, आपने सही सुना, एक ऐसे मूव में जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। अमेरिका अब ऑफिशियली ईरान वॉर का हिस्सा है। बस 15 दिन पहले दुनिया देख रही थी, इंतजार कर रही थी, यह सोच रही थी कि क्या यूएस सीधे तौर पर इन्वॉल्व होगा, और अब यह हो गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब तक का सबसे ड्रामेटिक स्टेप उठाया है। 2 बॉम्बर्स को ऑर्डर दिया है कि वे उन ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर स्ट्राइक करें जिन्हें वे सक्सेसफुल कहते हैं। ये कोई नॉर्मल रेड्स नहीं थी। इन बॉम्बर्स ने यूएस के आर्सेनल में सबसे पावरफुल बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए, GBU-57, जिन्हें मोटी पहाड़ी चट्टानों और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। क्लियर कर दें, फोर्डो कोई नॉर्मल साइट नहीं है। ये एक पहाड़ के 300 फीट नीचे दबा हुआ है, खास तौर पर हमलों से बचने के लिए। लेकिन ट्रंप क्लेम करते हैं कि ये साइट्स पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। वे कहते हैं कि सभी यूएस प्लेन्स ईरानी एयर स्पेस से सेफली बाहर हैं। व्हाइट हाउस टेंशन से भरा हुआ ट्रंप को अपनी अनाउंसमेंट करने से ठीक पहले अपने हेलीकॉप्टर से उतरते हुए देखा। उन्होंने अमेरिकन फोर्सेस को बधाई दी, इसे एक मिलिट्री ऑपरेशन बताया जिसे कोई और देश नहीं कर सकता। लेकिन यहां बात और ज्यादा सीरियस हो जाती है। ट्रंप ने एक वार्निंग दी, अगर शांति जल्दी नहीं आती तो वे और टारगेट्स पर हमला करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा, अभी कई टारगेट्स बचे हैं। और अगर आप सोचते हैं कि ईरान इसे ऐसे ही जाने देगा तो फिर से सोचिए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने पहले ही यूएस को लताड़ा है, इस अटैक को ब्रूटल एग्रेशन कहा है और अफसोसनाक जवाबों का वादा किया है। रेवोल्यूशनरी गार्ड का कहना है कि अमेरिका ने अपने सभी बेसिस को इस रीजन में खतरे में डालकर अपनी वल्नरेबिलिटी को दोगुना कर दिया है। ईरान का कहना है कि वह अपनी सॉवरेनिटी और लोगों की डिफेंस के लिए सभी ऑप्शंस रिजर्व रखता है। दूसरे शब्दों में, रिटेलिएशन लगभग तय है। इंटरनेशनल स्टेज पर शॉक वेव्स बहुत बड़ी हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ट्रंप के डिसीजन को हिस्टोरिक बताया, कहा कि यह हिस्ट्री का कोर्स बदल देगा। इस बीच सिविलियंस को भुगतना पड़ रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत के बाद से ईरान में सैकड़ों मारे गए और हजारों घायल हुए हैं, और इजराइल में ईरानी मिसाइलों से दर्जनों मारे गए हैं। हर गुजरते घंटे के साथ ह्यूमन कॉस्ट बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है जो आपको जानना जरूरी है। यूएन की न्यूक्लियर वॉचडॉग IAEA का कहना है कि साइट्स पर रेडिएशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो जब ट्रंप क्लेम करते हैं कि फैसिलिटीज तबाह हो गई हैं, तो डैमेज की पूरी हद का कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस अभी तक नहीं है। और यूएस के कुछ इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने कहा है कि ईरान असल में इस समय बॉम्ब नहीं बना रहा था, जिसे ट्रंप ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया। तो आगे क्या होगा? ईरान ने रिटेलिएट करने का वादा किया है। यूएस का कहना है कि वह जो भी होगा उसके लिए तैयार है, और दुनिया सांस रोके हुए देख रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट और भी बड़े केस के कगार पर खड़ा है। कोई नहीं बता सकता कि यह कहां ले जाएगा, लेकिन एक बात तय है, स्टेक्स कभी इतने ऊंचे नहीं थे। बने रहिए।